हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हमारी करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसका हमारा ये पार्ट 3 है। जल्द से जल्द हम आप सभी रिमेनिंग पार्ट्स को कवर कर देंगे और आपका जो भी 1 जनवरी 2021 से लेके 15 सितंबर 2022 तक जितना भी करंट अफेयर है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा हमारे साइड से। ये एक तरह की रिवीजन सीरीज़ है कि कुछ भी आपसे छूटे नहीं। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया होगा और पीडीएफ जो कि इस सभी सेशन की जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम कोई भी ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और किसी भी एजुकेशनल ग्रुप से जो में आप व्हाट्सअप टेलीग्राम कहीं पर भी जुड़े हैं एक बार ज़रूर शेयर करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो स्टूडेंट्स जो हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर जो वीडियो क्वालिटी वीडियो उन तक नहीं पहुँच पा रही है उनका भी एक तरह से रिवीजन हो सके। तो इतना एक्सपेक्टेशन हम आपसे करेंगे। और याद रखिएगा कि हमारा जो भी सेशन होता है वो मोनोटोनस नहीं होता है, तो इसमें आपका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो वीडियो देखते रहिए, याद करते रहिए और अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा केंद्रीय बजट से। केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वे के जो इस बार के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एकदम उसके लिए अवेयर रहिए और इन डेटा को एकदम ध्यान से पढ़ते रहिए। तो पहला है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। तो याद रखिएगा, आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 9.2% ग्रोथ रेट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, घाटा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तो 4 प्रकार के घाटे हैं: राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। हम इनकी डिफिनेशन और थ्योरी में नहीं जाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। लेकिन जो जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो हम आपको बता देंगे। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा पे एकदम फोकस रखना है। इन दोनों को तो एकदम रट लीजिए, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो राजकोषीय घाटा की बात करें तो जीडीपी का 6.4% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिए 6.4%। और राजस्व घाटा कितना है जीडीपी का? 3.8%। इन दोनों को एकदम रट लीजिए। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? जीडीपी का 2.6%। और प्राथमिक घाटा कितना है? 2.8%। तो ऊपर का दोनों एकदम रट लीजिए। और पढ़ना तो आपको चारों हैं, लेकिन इन दोनों को तो भूलने की बिल्कुल गलती मत करिएगा, नहीं एक क्वेश्चन चला जाएगा आपका। 6.4% तो आपकी जबान पे होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो बजट जो होता है इसमें पैसा आता कहाँ से है, मतलब हमें पैसा मिल कहाँ से रहा है और हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा मिल रहा है हमें वो उधार और अन्य देयताओं से मिल रहा है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे पैसा जो हमें मिल रहा है सरकार हमें, मतलब सरकार को, तो वो जीएसटी। कंफ्यूज हो जाए आपकी, हमें मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब पैसा उधार एवं अन्य देयताओं से मिल रहा है सबसे ज़्यादा पैसा, तो पैसा उधर से मिला है, अब खर्च कहाँ होगा? तो ब्याज अदायगी, जो हमने लोगों से ऋण लिया है उसकी जो ब्याज अदायगी है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। अब पैसा क्या है, जैसे जीएसटी है वो सेंट्रल कलेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर सेंटर कलेक्ट कर रहा है तो उसका जो हिस्सा राज्यों का आ रहा है वो उसे देगा भी तो उसमें सेकंड नंबर पे पैसा सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो ब्याज अदायगी में है और दूसरे नंबर पे करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से में खर्च पैसा हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी में जो है इस बार के बजट में मेंशन किया गया है कि सौर ऊर्जा का लक्ष्य क्या है। तो भारत 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2030 और 280 ये इस बार मेंशन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय बजट में। नेक्स्ट देखते हैं। मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, यह बहुत एग्जाम्स में आ चुका है। वर्ष 2022-23 में अगर हम सब्सिडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो सरकार की तरफ से दी गई है वो किस मद में दी गई है? तो सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी दी गई है 2022-23 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं। किस योजना पर सबसे अधिक खर्च होगा? तो ये मनरेगा पर। किस मंत्रालय में सबसे ज़्यादा खर्च होगा? तो ये रक्षा मंत्रालय, क्योंकि इंडिया डिफेंस पे काफ़ी वर्क कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च कर रहा है मंत्रालय के हिसाब से अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय पे है। और किस स्कीम में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है? तो वो मनरेगा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22
का भी देख लेते हैं डेटा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो 31 जनवरी 2022 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में प्रस्तुत किया गया और किसके द्वारा किया गया? संजीव सान्याल के निर्देशन में तैयार किया गया है। संजीव सान्याल के निर्देशन में ये आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया है। तो संजीव सान्याल का नाम आप एकदम रट लीजिएगा, बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बीपीएससी भी पूछ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार में के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत का स्थान चौथा है विदेशी मुद्रा भंडार के रिजर्व में। फॉरेन रिजर्व जो है इंडिया के पास, वो उसके रिस्पेक्ट में इंडिया चौथे स्थान पर है। कितना है? अगर हम दिसंबर 2021 की बात करें, अगर लेटेस्ट डेटा कोई आया होगा तो हम इसे अपडेट कर देंगे, लेकिन दिसंबर 2021 की बात करें तो इंडिया 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है, जो कि काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। इसमें चीन प्रथम है, जापान द्वितीय है। चीन प्रथम, जापान द्वितीय, स्विट्जरलैंड तृतीय और भारत चौथे नंबर पे है। किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में। एक्टिव रहिएगा, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा और कमेंट सेक्शन में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आंसर जरूर लिखें, क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज़ है। जितना आप सुनेंगे और जितना आप लिख देंगे वो एग्ज़ाम तक 30 सितंबर तक आपके दिमाग में छप जाएगा। नेक्स्ट है प्रमुख निर्यात की मदें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद को हम निर्यात करते हैं। सबसे ज़्यादा आयात क्या करते हैं? तो हम कच्चा तेल, कच्चा पेट्रोलियम तेल, क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स, उनको हम भेजते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल मंगाते सबसे ज़्यादा हैं, और उसके जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनसे हम दूसरे देशों में भेजते सबसे ज़्यादा है। प्रमुख आयातक देश, सबसे ज़्यादा हम कहाँ से मंगाते हैं? तो हम कितना भी मना कर लें अपने आप को, लेकिन हम सबसे बिना चाइना के पॉसिबल नहीं है लगभग। अभी तो जो सिनेरियो है उसमें तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हम कहाँ से मंगाते हैं? चीन से। प्रमुख निर्यात कहाँ करते हैं सबसे ज़्यादा? तो अमेरिका में। मंगाते हैं चीन से और भेजते सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? अमेरिका में। भारत में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, निवेश करने वाला प्रमुख देश, सबसे ज़्यादा निवेश कौन करता है भारत में? तो वो सिंगापुर करता है। भारत में निवेश आकर्षित करने वाला प्रमुख क्षेत्र, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट आ रही है? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आपको पता है कि इंडिया एक सॉफ्टवेयर में अग्रणी देश है, इस पर इंडिया मैक्सिमम वर्क करता है, और सभी पूरे देश में इंडिया का लोहा चलता है इस सेक्टर में, तो उसी में निवेश सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है भारत। आसियान शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच ब्रुनई में हुआ है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर, ठीक है। कभी कभी थीम पूछ ली जाती है, कभी कभी कहाँ हुआ है। तो आसियान 38वां और 39वां कहाँ पे हुआ है? ब्रुनई में, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए हाल ही में अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। तो अमेरिका क्या होता है, इसमें अभी शामिल नहीं हुआ था, तो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अमेरिका ने इसमें शामिल होने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है चिंता, एंजाइटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, याद रखिएगा किसने जारी किया है, किसने कहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो किसने बोला है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे बताया है? एंजाइटी को, चिंता को, ठीक है। चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे किया गया है? एंजाइटी को। नेक्स्ट है तंबाकू छोड़ो ऐप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे बिहार गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार ने लॉन्च किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे WHO ने लॉन्च किया है फरवरी 2022 में। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश बन गया है। जो चीज़ पहली होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इंडिया से इनका जो है एक तरह से टाई अप हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि पाकिस्तान का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, जिसका नाम है हिलाल पाकिस्तान, ये बिल गेट्स को दिया गया है। तो फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है देवेंद्र झाझरिया। तो पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले हैं और पैरा एथलीट हैं देवेंद्र झाझरिया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है, जरूर लिखिएगा। जो चीज़ आप लिख देंगे वो हमेशा आपके दिमाग में छप जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी, तो लिखते रहिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है मिताली राज। मिताली राज क्या है कि अब मार्च अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेते हुए तो 6
क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? मिताली राज। नेक्स्ट है, मिताली राज को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो दोनों याद रखिएगा, किस महिला खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और कौन 6 वर्ल्ड कप खेल चुका है। तो मिताली राज दुनिया की पहली महिला बन चुकी हैं। नेक्स्ट है 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? रजनीकांत जी को 25 अक्टूबर 2021 को 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है इंडियन क्रिकेट लीग टीम। फरवरी 2022 में इंडियन क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। कितने मैच खेले हैं? 1000। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है IPL 2022 और 23 के टाइटल स्पॉन्सर कौन बनाए हैं? टाटा कंपनी। कमेंट सेक्शन में बताइए 2022 का जो IPL विनर टीम है वो कौन बनी है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रथम एक संस्था है उसे दिया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से प्रथम संस्था को सम्मानित किया गया है। बहुत कोई एग्जाम्स में पूछे जा चुका है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है गौतम अडानी। तो जनवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 में देखिए कौन बोला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन बोल रहा है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग गौतम अडानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेशनल स्टार्टअप डे। देखिए स्टार्टअप डे हो गया, ओजोन डे हो गया, ये आजकल पता नहीं क्यों काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, तो आप इन दोनों को तो याद ही रखिएगा। और फिर एक है डॉल्फिन डे, तो याद रखिएगा इसे तीनों को। तो नेशनल स्टार्टअप डे क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। कब मनाने की है? 16 जनवरी को। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए हैं। किसके? FATF के, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। तो FATF ने मार्च 2022 में हुई अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए संयुक्त अरब अमीरात को भी नए देश के रूप में ग्रे लिस्ट में शामिल किया। पाकिस्तान तो पहले से था, अब UAE को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो ये दोनों देश इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद रह गई हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन होता रहेगा आपसे तो हमें भी पता है कि आप कितने इंटरेस्ट से इसे देख रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट जो आया हुआ है इस बार का, उसमें राजकोषीय घाटा कितना है? पहला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा कितना है। दूसरा है कि सबसे ज़्यादा पैसा बजट के अकॉर्डिंग खर्च कहाँ पे होता है। पहला है कि आपका राजकोषीय घाटा कितना है, दूसरा है कि सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। तीसरा ये है कि सौर ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक भारत सरकार ने कितने गीगावाट करने का लक्ष्य अपनाया है। सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य है 2030 तक वो कितना है, कितने गीगावाट। और नेक्स्ट है किस योजना पर सबसे अधिक पैसा खर्च करने का प्रावधान किया गया है, किस योजना पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है, लास्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार के रेस्पेक्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। विदेशी मुद्रा भंडार के रेस्पेक्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। आगे देखते हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार भी देख लेते हैं, क्योंकि एक नंबर एकदम श्योर शॉट है। पहला कि किस चीज़ के लिए मिला है और दूसरा किसे मिला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार 6 सेक्शन में मिलता है। पहला देखें हम, चिकित्सा में मिला है डेविड जूलियस अर्डम पटपुटियन, दोनों का नाम याद रखिएगा, जूलियस पटपुटियन, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो इनको तापमान एवं स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज के लिए मिला है। तापमान एवं स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज के लिए मिला है जूलियस और पटपुटियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है केमिस्ट्री का किसके लिए मिला है? तीसरे उत्प्रेरक की खोज के लिए। तो उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज या कम करने का कार्य करता है, और तीसरे उत्प्रेरक की खोज के लिए मिला है बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन को, और डेविड मैकमिलन को। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से संबंधित है और डेविड मैकमिलन स्कॉटलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स का किसे मिला है। पहले फील्ड देख लेते हैं, किस फील्ड के लिए मिला है। क्लाइमेट मॉडल एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मिला है मोनेबो को,
और होजलमैन को। आप इनके सरनेम से इन्हें याद रखिएगा, मोनेबो और होजलमैन। और जॉर्जिया पेरेसी, 3 लोगों को मिला है, मोनेबो, होजलमैन और पेरेसी। ठीक, आप इसे ही बार बार बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है शांति का मिला है। शांति का जो मिला है ये मारिया रेसा फिलीपींस है और दिमित्री मुरातोव रूस, इन 2 लोगों को मिला है। ठीक है, मारिया रेसा फिलीपींस एंड दिमित्री मुरातोव रूस। नेक्स्ट देखते हैं किस लिए मिला है इन्हें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है साहित्य का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब्दुल गुन्ना, जो कहाँ से, अब्दुल रज्जाक गुन्ना कहाँ से हैं, तंजानिया से। इन्हें क्यों मिला है, शरणार्थी की स्थिति का चित्रण इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, इसलिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुन्ना को। लास्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट और गुइदो इम्बेंस को। ठीक है, 3 नाम याद रखिएगा, कार्ड, अंग्रिस्ट एंड इम्बेंस को। किसका मिला है, इकोनॉमिक्स का। किस लिए मिला है, तो लेबर इकोनॉमिक्स के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, नोबेल पुरस्कार। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर 3 है और नेक्स्ट वीडियो भी सुबह जो है 8 बजे आ जाएगा। जब डिले होता है तो हम इवनिंग में तक पोस्ट कर देते हैं, तो आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहा करें। करंट अफेयर आपका जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा। किसी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आपको PDF नहीं मिल पा रही है, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8853733387 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वैसे PDF एकदम सिंपल तरीका है, डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करिए, जो भी ग्रुप मिल रहा है उस पर उसको ज्वाइन करिए। उसमें टाइम पे बार बार पोस्ट कर दी जाती है। जैसे आप नए उसमें जुड़ रहे हैं तो भी उसमें PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।